इस समय मौजूद है पूर्वी दिल्ली लोकसभा चुनाव कार्यालय पर, और इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है दिल्ली प्रदेश से उपाध्यक्ष। और बात करें, अभी मोदी जी नामांकन के लिए तैयार हैं और नामांकन कर दिया, उसको लेकर बातचीत करते हैं। मैम, मोदी जी के नामांकन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के नामांकन के लिए पूरा देश जो है उत्साही है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो निश्चित तौर पर मैं तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अग्रिम बधाई है कि मोदी जी हमारे तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। देश की जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। बात करें, पता चला विपक्ष से श्याम रंगीला को टिकट मिली है और श्याम रंगीला उनके विपक्ष में खड़े हैं। क्या कितनी टक्कर रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है? श्याम रंगीला हो या घनश्याम रंगीला हो, कोई भी हो, मोदी जी के आगे मोदी जी के विकास कार्यों की आंधी चल रही है और मोदी जी की जो कार्यों की गारंटी है उनके भी पूरे होने की गारंटी का विश्वास पूरे देश की जनता को है। तो निश्चित तौर पर वो तो उनके पास, विपक्षी के पास कोई उनके सामने खड़े होने के लिए कोई नाम ही नहीं है। तो रंगीला भी आएंगे और कई प्रकार के लोग जो है कि अब उन्हें बेचारे को एक बलि का बकरा बना दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि क्या स्थिति है, मजबूत नेता के आगे कोई मजबूत नेता ही नहीं है विपक्ष के पास। सोचिए कि स्थिति इतनी खराब हो चुकी है और मोदी जी ने निश्चित तौर पर 2014 से लेकर अब तक जो देश को विकास की गति पर आगे बढ़ाया है और उसी का परिणाम है कि आज मोदी जी के सामने ये आपने जो बताया नाम रंगीला जी जो आप नामांकन भर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो तो जो भी है। मैम, बात करें पिछले 10 साल की वाराणसी की क्या उपलब्धियां देखने को मिली? वाराणसी के अंदर तो आप जाकर, मुझे लगता है अगर आप नहीं गए तो आपको जाना चाहिए। जो वाराणसी 14 से पहले था, आज वो वाराणसी पहचान में नहीं आता। एक एक घाट जो है चमक रहे हैं, एक एक घाट पर मोदी जी का किया हुआ कार्य दिखाई दे रहा है। वाराणसी की जनता का चेहरा खिला हुआ है हर वर्ग के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वहाँ जितने भी वर्ग हैं सब प्रसन्नता के साथ कहते हैं कि मोदी जी ने जो कार्य यहाँ किया, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मोदी जी, चाहे वो आप देखिए ना हमारे हाथ से काम करने वाले जो वहाँ पर कारीगर हैं, उनके उत्थान के लिए कितनी योजनाएं वहाँ बनी। चाहे हमारे बनारस तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो आप इतने कम समय में बनारस जाके काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। और बहुत बड़ा कार्य तो कॉरिडोर का है, बाबा विश्वनाथ का जो कॉरिडोर, देश से ही नहीं विदेशों से लोग इसे देखने आ रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है इन कार्यों से। तो निश्चित तौर पर मोदी जी तो देश की आस है, उम्मीद है। हम बात करें, एक सवाल हुआ है आपसे कि इसमें भाजपा का संकल्प है 400 पार का, मोदी की गारंटी के अंतर्गत 400 पार का संकल्प किस तरीके से पूरा करेगी इस बार भाजपा? भाजपा 400 पार का संकल्प पूरा करने जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, हर जगह भाजपा ही भाजपा है। जिन राज्यों में पहले, दक्षिण में पहले कहते थे भाजपा, यहाँ कुछ नहीं है। आज वहाँ पर हमारे बहुत अधिक मात्रा में प्रत्याशी जीतकर आ रहे हैं, चाहे वो केरल हो, चाहे वो हमारा तमिलनाडु हो, आंध्रा हो। आप देखिएगा इस बार आश्चर्यजनक परिणाम आपके सामने आएंगे और उसका सिर्फ एक ही कारण है, मोदी जी के विकास का पहिया। मोदी जी ने जिस प्रकार से भारत को विकास की गति दी है, इसी कारण हमारे देशवासी सभी मोदी जी को बार बार यही नारा देते हैं कि अब की बार 400 पार। लास्ट प्रश्न आपसे रहेगा कि अब की बार जब मोदी जी की सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, किन पहलुओं को भाजपा इस बार देख रही है, किन पे वो काम करेगी आने वाले चुनावों के बाद? देखिए, सबसे पहले तो हमारी महिलाओं को जो आस मोदी जी ने जगाई है, 33% आरक्षण एक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत विधानसभाओं में, सांसद के चुनावों में, सब में हमारी बहनें संसद के अंदर बैठेंगी। इस बार तो देखिए कि हमारे दिल्ली से ही 7 में से 2 प्रत्याशी
महिलाएं हैं तो महिलाओं के अंदर एक आत्मविश्वास भरा है और ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं मोदी जी ने महिलाओं के लिए अभी उनके पिटारे में है, जिससे कि देश की नारी शक्ति जो कि 50% आबादी का एक हिस्सा है वो मजबूती से इस देश की कमान को संभालेगी और उनको देश के उत्थान में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ऐसी अनेकों अनेक योजनाएं हैं जिन्हें लेकर मोदी जी आगे कार्य करेंगे। इस समय मोदी जी मैम का कहना यही था कि मोदी जी के पिटारे में काफी ऐसी योजनाएं हैं जो आगे काम होने वाली हैं, जिसमें महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा काम किया जाएगा, महिला नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम किया जाएगा। आप लोगों का क्या सोचना है कि मोदी जी के आने के बाद या मोदी जी आएंगे या नहीं, कितना प्रभाव पड़ने वाला है देश में और क्या काम होने वाले हैं? कैमरा पर्सन के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी, दिल्ली।